अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच 30 मिनट की मुलाकात, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार सरकार में गृह मंत्री बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से रखी गई डिनर पार्टी में भी शामिल हुए। इसके बाद सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात कई राजनीतिक संकेतों की वजह से बेहद अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में दोनों गृह मंत्रियों की ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बेहद ही इत्मीनान से बातचीत हुई। इस दौरान कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर गंभीर रुख अपना चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा सबसे जोर शोर से उठाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी को केंद्र की ओर से स्पष्ट निर्देश और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई होंगी। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 20 साल बाद बिहार का गृह विभाग जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार के पास से निकलकर बीजेपी को मिला है। इस बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बंगाल और बिहार की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से भी सटी हैं। ऐसे में बिहार के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री की मुलाकात के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इधर बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य में बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। 21 नवंबर को विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद ही एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कई जिलों में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इन सब के बीच अचानक 27 नवंबर को हुई ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बिहार में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद सरकार ने शुरुआती दिनों में तेजी से कार्रवाई शुरू की थी। अब अमित शाह और सम्राट चौधरी की मुलाकात संकेत दे रही है कि बिहार में भी बड़े एक्शन का दौर शुरू होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुरुआत ताबड़तोड़ एनकाउंटर से शुरू होती है या सीमांचल में बसे घुसपैठियों पर पहली चोट की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच 30 मिनट की मुलाकात, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार सरकार में गृह मंत्री बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से रखी गई डिनर पार्टी में भी शामिल हुए। इसके बाद सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात कई राजनीतिक संकेतों की वजह से बेहद अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में दोनों गृह मंत्रियों की ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बेहद ही इत्मीनान से बातचीत हुई। इस दौरान कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर गंभीर रुख अपना चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा सबसे जोर शोर से उठाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी को केंद्र की ओर से स्पष्ट निर्देश और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई होंगी। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 20 साल बाद बिहार का गृह विभाग जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार के पास से निकलकर बीजेपी को मिला है। इस बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बंगाल और बिहार की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से भी सटी हैं। ऐसे में बिहार के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री की मुलाकात के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इधर बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य में बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। 21 नवंबर को विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद ही एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कई जिलों में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इन सब के बीच अचानक 27 नवंबर को हुई ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बिहार में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद सरकार ने शुरुआती दिनों में तेजी से कार्रवाई शुरू की थी। अब अमित शाह और सम्राट चौधरी की मुलाकात संकेत दे रही है कि बिहार में भी बड़े एक्शन का दौर शुरू होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुरुआत ताबड़तोड़ एनकाउंटर से शुरू होती है या सीमांचल में बसे घुसपैठियों पर पहली चोट की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।